हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है 5 टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। प्रोपोगेशन देखेंगे, यानी कि प्रवर्धन देखेंगे। और प्रवर्धन देखने के बाद हम लोग जो है इसमें फ्रूट टाइप देखेंगे। इस तरीके से दिखाएंगे, इसमें पीडीएफ से दिखाएंगे थोड़ा कुछ चीज़ें एक साइड में कर करके उनको दिखाएंगे। प्रोपेगेशन हो गया, प्रवर्धन, इसके बाद फ्रूट टाइप देखेंगे, फल प्रकार का। तीसरा टॉपिक है अपना क्रोमोसोम नंबर देखेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्पत्ति स्थान देखेंगे। और इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे 5वां नंबर का टॉपिक देखेंगे स्पेसिंग कितना होती है। जैसे मैंगो की स्पेसिंग कितना होता है, तो 10 × 10। और आम्रपाली का पूछता है कितना है, 2.5 × 2.5 होता है। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो है जलवायु के आधार पर जो है फलों का वर्गीकरण देखा था। शीतोष्ण सबसे ऊपर क्या है, टेम्परेट शीतोष्ण। और इसके बाद जो है सब ट्रॉपिकल, इसके बाद ट्रॉपिकल देखा था। सब ट्रॉपिकल मतलब इसके बाद हमने ट्रॉपिकल में देखा था कि कैसे क्या उनके गुण थी, क्या विशेषताएं थी। हमने देखा था कि ऐसे फल जो सामान्यतः जो होते हैं मीठे होते हैं, महंगे थोड़ा होते हैं, और जो होता है पतझड़ वाले नहीं होते हैं। तो पतझड़ वाले जो फल नहीं होते हैं उसमें जो है ट्रेनिंग प्रोनिंग नहीं की जाती है। यानी कि ऐसे फल किस में आते हैं, सदाबहार में आते हैं। यानी कि वो जो हमेशा लगभग हरे भरे रहते हैं, उसमें डंठल नहीं दिखती है। उसमें अपवाद हमने बताया था, 2 अपवाद में था। एक जो है आपका अमरूद था, अमरूद ठीक है। अमरूद जो होता है आपका वो एक अपवाद के तौर पे है कि उसमें जो है उसमें पत्तियां झड़ जाती हैं और ये पतझड़ वाले होते हैं। एक और अपवाद हमने बताया था कि ये जैसे कि फल मीठे होते हैं, तो एक पाइनएप्पल था, वो जो है खट्टा होता है। ठीक है, ये था। और इसमें आपका टेम्परेचर हमने बताया था कि 24 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। पीएच कितना होना चाहिए मतलब जो है उष्ण वालों का, तो 6.5 से 7.5 जो है टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब पीएच होना चाहिए मिट्टी की। ठीक है, ये देखा था। इसके बाद आपने जो देखा था कि इसमें फल कौन कौन से आते हैं, तो आपने देखा था कि आम हो गया, अमरूद हो गया, जो है पपीता हो गया, केला हो गया। तो ये सब आपने देखा था उष्ण में। इसके बाद आपने ऊपर देखा था सम ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। तो उसमें समशीतोष्ण में आपने देखा था कि ऐसे फल होते हैं जो खट्टे होते हैं। ठीक है, और खट्टे होते हैं, सस्ते होते हैं। कहने का मतलब कह सकते हो जैसे बेल हुआ, बेर हुआ, अंगूर हुआ, और मार्केट में थोड़ा कम दिखते हैं। ठीक है, लीची हो गया, ये सब जो है मार्केट में जो है कम देखने को मिलते हैं। करौदा हो गया आपका। ठीक है, तो ये सब जैसे फल जो मार्केट में कम देखने को मिलते हैं वो किस में आते हैं, तो आप बताएंगे इसमें आते हैं, समशीतोष्ण में आते हैं। और बचे जो फल कहाँ जाएंगे, तो आपके टेम्परेट में जाएंगे, जैसे सेब हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और क्लास कैसे लगेगी ज़रूर फीडबैक ज़रूर दिया करिएगा। बस एक ही आपके जो कमेंट से एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपना टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक देखेंगे प्रवर्धन के बारे में देखेंगे। ठीक है, प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है। एक पेड़ से दूसरा पेड़ उगा देना क्या कहलाता है, प्रवर्धन कहलाता है। प्रवर्धन जो होता है यानी कि पुराने पेड़ से नया पेड़ उत्पन्न करना। ठीक है, क्या कहलाता है, तैयार करना, उत्पन्न करना, प्रवर्धन कहलाता है। प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है, यानी कि लैंगिक होता है, और एक अलैंगिक होता है, ए सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है। ए सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल प्रोपोगेशन में जैसे कि होता है, इसमें निषेचित जो होता है, इसमें कैसे आप लिख लीजिएगा, ये पॉइंट को आप लिखिएगा। तो प्रवर्धन किसे कहते हैं हम। आज का टॉपिक अपना क्या है, 5 टॉपिक है। पहला टॉपिक है प्रवर्धन। ठीक है, प्रवर्धन, प्रवर्धन यानी कि प्रोपोगेशन, प्रवर्धन यानी कि प्रोपोगेशन। ठीक है, प्रोपोगेशन किसे कहते हैं, एक पौधे से, मतलब जो पुराना पौधा हो, एक पौधे से नया पौधा तैयार कर लेना क्या कहलाता है, प्रवर्धन कहलाता है। आप लिखेंगे एक पौधे से एक पौधे से नया
नए पौधे तैयार कर लेना क्या कहलाता है? एक पौधे से एक पौधे से नया पौधे तैयार करना क्या कहलाता है? तैयार करना कहलाता है प्रवर्धन। जो है क्या कहलाता है? प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो प्रवर्धन आपका कितने प्रकार का होता है? प्रवर्धन जो है 2 प्रकार का होता है। पहला लिखेंगे आप जो है सेक्सुअल प्रोपोगेशन। सेक्सुअल प्रोपोगेशन। दूसरा क्या होगा? एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। सेक्सुअल प्रोपोगेशन का हिंदी का मतलब क्या आता है? लैंगिक प्रवर्धन। लैंगिक प्रवर्धन होता है, और आपका ये जो होता है अलैंगिक प्रवर्धन। ठीक है, इस तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम इसमें आते हैं लैंगिक प्रवर्धन किसे कहा जाता है, यानी कि सेक्सुअल प्रोपोगेशन किसे कहा जाता है? तो निषेचित बीजों द्वारा जो प्रवर्धन होता है क्या कहलाता है? यानी कि जो होता है प्रवर्धन कहलाता है क्या? आपका लैंगिक प्रोपोगेशन। लिखेंगे आप निषेचित बीजों द्वारा। ठीक है, निषेचित। ठीक है, निषेचित बीज द्वारा होने वाले प्रवर्धन को क्या कहा जाता है? होने वाले प्रवर्धन को सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, निषेचित बीजों द्वारा इसमें क्या है? इस प्रोपोगेशन में मतलब जो होता है जो होता है क्या बोलते हैं उसको? वनस्पति। ठीक है, इसमें जो है वनस्पति के द्वारा होता है। इसमें 2 होते हैं, जैसे कि एक आपका आ जाएगा वेजिटेटिव, यानी कि वानस्पतिक प्रवर्धन होता है। जैसे हम पूछते हैं आपका गन्ना प्रवर्धन। ठीक है, और एक होता है असंजनन यानी एपोमिक्सिस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपना जो है लैंगिक प्रवर्धन। लैंगिक प्रवर्धन में आपको इस बिंदु को ध्यान रखना है, निषेचित बीजों द्वारा होने वाले प्रवर्धन को क्या कहा जाता है? लैंगिक प्रवर्धन कहा जाता है। वनस्पति जो है भागों से किया गया जो होता है उसे क्या कहा जाता है? अलैंगिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 1-2 पॉइंट और आपके याद रखना है इसमें। जैसे कि इसमें आपको सभी चीज़ें सीड से होती हैं, जैसे कि इसमें आपका आ जाएगा, यानी कि अब इसमें क्या होते हैं? निषेचित बीजों द्वारा आप इसमें लिख सकते हैं जितने हमारे अनाज वाली फसलें हैं, अनाज वाली सबके किससे होता है? सीड से होता है, निषेचित बीज से होता है। दलहनी वाले हो जाएंगी दलहनी, इसके बाद आपकी जो होती है तिलहनी, रेसे हुआ। इसके बाद क्या बचेंगी? रेसे हो गया, चारे वाली हो गई सब्जियां,
मतलब फसलें चारे वाली, इसके बाद कुछ जो है सब्जियां आती हैं कंद वाली सब्जियों को छोड़ करके, ठीक है। तो ये जो है इसमें किया जाता, क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें नई नई भिन्नताएं आ जाती हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस बिंदु में, ये नोट डाउन करके लिखेंगे, वीवीआई करके लिखेंगे, बिना निषेचन के फल बनना क्या कहलाता है? बिना निषेचन, बिना निषेचन के फल बनना। इसी के साथ में आप और लिखेंगे, बिना निषेचन के जो होता है बीज बनना यानी कि सीड बनना, उसे क्या कहा जाता है? बिना निषेचन के बीज बनना। बिना निषेचन के फल बनना को क्या कहते हैं और बीज बनने को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल पार्थेनो कार्पिक, और जो है सीड बनना जो होता है, बिना निषेचन के सीड बनना, उसे क्या कहा जाता है? एपोमिक्सिस, यानी कि कह सकते हैं आप असंजनन या पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, कह सकते हैं आप पार्थेनोजेनेसिस, डिलीट हो गया फ्रेंड्स। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बिना निषेचन के फल बनना क्या कहलाता है? तो फल बनना क्या कहलाता है आपका? तो ध्यान रखिएगा क्या कहलाता है? पार्थेनो कार्पिक कहलाता है, पार्थेनो उस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बिना निषेचन के पार्थेनोकार्पिक और निषेचित बिना निषेचन के सीड बनना एपोमिक्सिस कहलाता है। इसके बाद आपको जो वनस्पतिक था तो उसको हम लोग वनस्पत भागों से करते हैं, जो जिसका प्रवर्धन हम वनस्पति से करते हैं। जैसे आपका गन्ना हो गया, गन्ना का प्रवर्धन किससे करते हैं? तो उसके वनस्पतिक भागों से करते हैं कि 1/3 पार्ट यूज किया जाता है। आपके टीए में जो है पूछा गया था और आपके क्लास में भी अमित सर ने पढ़ाया है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब उसमें लैंगिक प्रोपोगेशन में आपका जैसे कि आ जाएगा पपीता हो गया, ठीक है, नारियल होगा, ये सारी चीज़ें मतलब सीड के द्वारा किए जाते हैं। अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं, ठीक। आगे जो हमें पढ़ना है, आगे पढ़ना हमें अब प्रोपोगेशन, अपना टॉपिक है प्रोपोगेशन के बारे में आप जान गए। एक पौधे से इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी में आप लोगों को बता देते हैं। प्रोपोगेशन पढ़ना है पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है क्या? फ्रूट टाइप पढ़ना है, ठीक है। तीसरा टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? हिंदी में लिख देंगे अभी पूरा, ठीक है। तीसरा टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? तीसरा हमें गुणसूत्र को देखना है। सारी चीज़ें एक साथ में रखे हैं, इससे कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा क्लास लेने के बाद, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद हमें पढ़ना है जो है क्रोमोसोम नंबर के बाद पढ़ना है हमें ओरिजिन प्लेस होगा, उत्पत्ति स्थान को देखना है। तो एक साथ में इस तरीके से बनाएंगे आप, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हिंदी के लिए परेशान ना होइए, इंग्लिश देखकर हिंदी में भी लिखते हैं, ठीक है। तो एक जो है पेड बैच की PDF है, उसको मैं आप लोगों के साथ रखा हूँ। कुछ जो फ्रेंड्स PDF चाहते हैं लेने के लिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। ये PDF जो है फ्रेंड्स पेड बैच वालों के लिए ओनली है, ठीक है। 800 में टोटल जो है एग्रीकल्चर की सारी PDF जो है
दी जाती है, ठीक है, दी जा रही है। तो ये हो गया, ठीक। इसके बाद हम स्पेसिंग देखेंगे, ठीक। आइए हम एक एक करके आप लोगों को सिखाते हैं कि आपको कैसे तैयार करना है, जो कन्फ्यूजन होता है और वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो प्रोपोगेशन ये देखना है आपको, पहले देखना है आपको प्रोपोगेशन, ठीक है। परिभाषा हमने बता रखा है, परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो परिभाषा आपने जान रखा है कि एक पौधे से दूसरा नया पौधा बनाना क्या कहलाता है, प्रवर्धन कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से जैसे कि 22 शीट से कौन कौन से होते हैं प्रवर्धन आपके जो है हार्टिकल्चर में, तो इसको लिखना है आपको। तो पहले लिखना है आपका क्या है, एरिका नट, यानी कि सुपारी इसको बोलते हैं। क्या लिखना है इसको, इसमें आप लिखेंगे सुपारी, हिंदी में लिख लेंगे सुपारी है, ठीक है। इसके बाद कोकोनट के क्या कहा जाता है, तो नारियल कहा जाता है, नारियल कहते हैं, ठीक है। कोकोआ आप जानिए समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद काफ़ी को कहवा कहते हैं, काफ़ी कहवा, ठीक है। ठीक है। और जो होता है कोब ग्रॉसबेरी, ये हो गया। और पपाया को क्या कहते हैं, पपीता, उसका हिंदी जो है आप स्वयं जो है सर्च करेंगे, स्वयं सर्च करेंगे तो लिखेंगे तो आपका भी क्लियर हो जाएगा। तो जो बच जाएंगे स्वयं सर्च करिएगा, वो आपका होमवर्क है। HW आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फालसा, ठीक है, फालसा। इसके बाद क्या होता है, पोजीशन, फ्रूट को क्या बोलते हैं, कृष्ण कमल फल कहते हैं, ठीक है। तो एसिड लैम हो गया, ठीक। तो ये सब इनका प्रोपोगेशन किससे करते हैं, इनका प्रोपोगेशन करते हैं किससे, सीड से करते हैं, ठीक है। तो हमने बता रखा है, आप इसी तरीके से इसको जो है लिखेंगे सारी चीज़ों को एक साथ में, तो आपका तैयार हो जाएगा, क्लियर। अब आते हैं जैक फ्रूट। जैक फ्रूट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, कटहल बोलते हैं, जैक फ्रूट को क्या बोलते हैं, कटहल बोलते हैं। लोकोट को क्या बोलते हैं, और जो लोकोट ही कर दीजिए। सपोटा को क्या कहते हैं, चीकू। तो इसमें सीड से होती है, इसमें इनार्चिंग से होती है, ठीक है। इसमें इनार्चिंग से प्रोपोगेशन होता है। तो आपको इसमें 3 याद रखना है। इसमें बाकी आपको इसका जब फ्रूट टाइप अभी पढ़ाएंगे हम, फ्रूट टाइप इसको कैसे याद रखना है। इसका फ्रूट टाइप क्या होता है, बेरी होता है। ए के बाद क्या आता है, बी आता है, ठीक है। तो अब आज जो है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, आगे जो है एप्पल में जो किया जाता है, एप्पल हुआ, पेयर हो गया, और जो है आपका यानी कि सेब हो गया, इसको लिख लीजिएगा, सेब हो गया, और नाशपाती हो गया, और इसके बाद जो है एप्रिकॉट हो गया। इसमें किससे की जाती है, तो है टंग ग्राफ्टिंग से की जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक, आपको ध्यान रखना है फिज,